हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 5 द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल का तीसरा भाग, और उसमें पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। दोस्तों, ये इस टॉपिक का अंतिम भाग है, उसको आप ध्यान से देखें। और पहले के भाग अगर आप भूल गए हो और ऐसा क्रम अगर आपका टूट गया हो तो आप इसके जो तीन भाग हैं उनको एक साथ देख लें, और ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा भाग। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. A 3-year study, एक 3 वर्ष का अध्ययन किया गया यूजिंग सैटेलाइट के माध्यम से, और एरियल फोटोग्राफी का मतलब हवाई फोटो चित्र, उपग्रह और हवाई फोटो चित्रों के द्वारा 3 वर्ष अध्ययन किया गया, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। और ये जो है कंडक्टेड का मतलब ये किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 3 वर्ष तक अध्ययन किया गया। वंस दैट द एनवायरमेंट हैज डिटीरियरेटेड सो बैडली, और उन्होंने चेतावनी दी। वांस का मतलब क्या है? चेतावनी देना। तो उन्होंने चेतावनी दी दैट द एनवायरमेंट हैज डिटीरियरेटेड सो बैडली, एनवायरमेंट है उसमें बहुत बुरी तरह से, सो बैडली का मतलब बहुत गंभीर रूप से जो है गिरावट आई है। डिटीरियरेटेड का मतलब क्या है? गिरावट आई है। दैट इट इज अ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, और ये क्या है? बहुत ही क्रिटिकल यानी गंभीर समस्या है। मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, यानी जो उसमें इन्वेस्टिगेट किया गया, पता लगाया गया कि जांचे गए 88 देशों में से अधिकांश में पर्यावरण की स्थिति है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेक्स्ट है देयर कैन बी नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी यानी भावी मानव समाज, जो भावी मानव समाज है उसका स्वरूप बिगाड़ने के लिए, डिस्टॉर्ट का मतलब उसका स्वरूप बिगाड़ना, उसका मुख्य कारक है क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो भावी मानव समाज का रूप बिगाड़ने वाले सर्वाधिक मजबूत कारकों में से एक है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, और 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में मानव जाति को लगभग 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय लगा। टुक मैनकाइंड, मैनकाइंड को यानी मानव जाति को, देन मोर देन अ मिलियन ईयर्स यानी 10 लाख वर्ष से अधिक समय लगा क्या करने में? रीच द फर्स्ट बिलियन, 1 अरब तक पहुंचने में, यानी 10 लाख वर्ष से अधिक वर्ष लगे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये जो जनसंख्या थी विश्व की, वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 यानी लगभग 1800 के आसपास जो है 1 अरब विश्व की जनसंख्या थी। नेक्स्ट है बाय द ईयर 1900, और 1900 तक ए सेकंड बिलियन वाज एडेड, 1 अरब और उसमें जुड़ गए, यानी सेकंड बिलियन और जुड़ गए। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 मिलियन, और उसके बाद में 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में उसके अंदर 3.7 बिलियन और जुड़ गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन, तो वर्तमान में अनुमानित जो विश्व की जनसंख्या है वो 5.7 अरब है। ये जो किताब लिखी गई उस समय ये 5.7 मिलियन जनसंख्या थी, आज लगभग 7 अरब से ऊपर की जनसंख्या विश्व की पहुंच गई है। Even every 4 days the world population increased by 1 million,
प्रत्येक 4 दिनों में विश्व की जो जनसंख्या है, हर 4 दिन में संसार की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख जनसंख्या वृद्धि हो रही है। कितने? 4 दिनों में। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, यानी जैसे जैसे एज इनकम राइज, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी आय बढ़ती है, तो फर्टिलिटी फॉल्स, जो संतानोत्पादकता है वो कम हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा है वो फैलती है इनकम बढ़ने से। एंड हेल्थ इंप्रूव, और स्वास्थ्य में सुधार होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इसलिए इस प्रकार विकास जो है वो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी प्रजनन निरोधक है। यानी विकास होने से व्यक्ति जागरूक हो जाता है और जितना पैसा आता है उसके अनुसार वो धीरे धीरे उस जनसंख्या वृद्धि को वो रोकने का प्रयास करता है, अधिक भौतिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी अ पॉसिबल, लेकिन स्वयं विकास भी शायद संभव न हो, विकास से भी शायद ये बात संभव नहीं हो। इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज, और अभी जो वर्तमान में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है अगर उसी तरीके से बढ़ती रही तो डेवलपमेंट भी शायद इसको इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, विकास भी। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे जो इस तरह का लाइक का जो सिंबल है वहां पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। अब धनी है वो धनवान होते जा रहे हैं, रिच यानी धनी, गेट रिचर और अधिक अमीर हो रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब है वो बच्चे पैदा करते हैं, बिगेट यानी बच्चे पैदा करना, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और इसी कारण से वे जो है गरीब ही बने रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, अधिक बच्चों का मतलब ये नहीं है कि अधिक काम करने वाले लोग हैं, अधिक काम करने वाले, ये इसका मतलब नहीं है। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, केवल ये जो है वो अधिक बेरोजगार लोग जो है उससे बढ़ रहे हैं, ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, ज्यादा बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट, और ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है, ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है, सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल, मनुष्यों के साथ में पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए, ऐसा सुझाव नहीं दिया जा रहा है। एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज, और अनिवार्य रूप से जो है जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जाए। स्टरलाइज का मतलब नसबंदी करना। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, लेकिन जबरदस्ती के भाव के बिना, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, कोर्सन का मतलब ताकत या बल, यानी जबरदस्ती के भाव के बिना स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव टू वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मतलब परिवार नियोजन, तो वॉलंटरीली का मतलब है स्वैच्छिक रूप से, तो स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है, जबरदस्ती इनके साथ नहीं किया जाए तब तक। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, चयन सचमुच जो करना है वो बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, या तो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना है, या परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, परपेचुएशन का मतलब जारी रहना और पॉवर्टी का मतलब गरीबी, या तो हमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना है या फिर हमारी जो गरीबी है वो निरंतर बनी रहे, जारी रहे, उसके बारे में सोचना है। तो यानी विकल्प इन दोनों में से हमको चुनना पड़ेगा ताकि जो है हमारा भविष्य है वो अच्छा हो सके। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर नए हो तो चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। पास ही एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे इस तरह के वीडियो की जानकारी मिलती रहे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन, और अनुमान है कि आज जो भारत की जनसंख्या है वो 92 करोड़ है। ये जो किताब लिखी गई उस समय 92 करोड़ होगी। आज 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। अभी नेक्स्ट जनसंख्या होनी
बाकी है हम कितना बड़े हैं वो अगली जनगणना के बाद में ही हमको पता चलेगा, यानी 1 अरब 21 करोड़ तो हम थे ही। और टुडे मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, और आज हम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या से भी हम क्या है, पुट टुगेदर, उन दोनों की संयुक्त जनसंख्या से भी हम ज्यादा हैं। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन, और कोई भी भारत के हालातों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति है, कंडीशंस का मतलब हालात, भारत के कोई भी नहीं है जो इंडिया वुड डाउट, जो उस पर संदेह करेगा भारत में, दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, और जो है लोगों की आशा है वो भूखी झोपड़पट्टियों में ही मर जाएगी। यानी कहने का मतलब भारत के हालातों को जो जानता है वो ये संदेह नहीं करेगा। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट, यानी भारत की जो स्थिति है, उसके हालात हैं, उसको जो जानता है वो भारतीय कोई भी इसमें संदेह नहीं करेगा कि होप ऑफ द पीपल, लोगों की जो आशाएं हैं, वो डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, उनकी जो भूखी झोपड़पट्टियों हैं उनमें ही उनकी आशाएं मर जाएंगी। अनलेस, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, यानी जब तक टॉप मोस्ट का मतलब पहली और प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण पर पहली प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक भारत के लोगों की जो आशाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, झोपड़पट्टी में ही मर जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास में पहली बार, वी सी ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग का मतलब हम सामान्य से ऊपर की हम चिंता देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, यानी हम ये विचार कर रहे हैं कि सिर्फ लोगों को बचाना नहीं है, सर्वाइवल का मतलब जीवित रहना, बचाना, नॉट जस्ट द पीपल, केवल लोगों को नहीं बचाना है, बट द प्लेनेट, यानी हमारी पृथ्वी को भी हमें बचाना है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, और अपने अस्तित्व के आधार पर, वेरी बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, अपने अस्तित्व के आधार पर, उस आधार के विषय में हमें क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक व्यू यानी विस्तृत दृष्टिकोण जो है अपनाना हमने शुरू कर दिया है। बिगन यानी शुरू कर दिया है हमने, विस्तृत दृष्टिकोण, हमारा जो अस्तित्व है उसके आधार पर हमने हमारा जो विस्तृत दृष्टिकोण है उसको अपनाना बिगन यानी शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम, और जो पर्यावरणीय समस्या है वो डज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, पर्यावरणीय समस्या है उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि सिग्नल आवर डिमाइस, कि हमारी मृत्यु की ओर ये इशारा कर रही है, ऐसा जरूरी नहीं है पर्यावरणीय समस्या के कारण। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का पारपत्र है, भविष्य में हम पर्यावरण को किस तरीके से काम में लेंगे, हमारे लिए कैसा रहेगा, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो उभरता हुआ नया विश्व दृष्टिकोण है, एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी जिम्मेदारी के युग की शुरुआत है। असर्ड का मतलब क्या है, प्रारंभ, ये जो हमारी जिम्मेदारी भरा युग की शुरुआत हो गई है अब, और ये जो है वो क्या है, वर्ल्ड विजन, इमर्जिंग, उभरता हुआ हमारा जो दृष्टिकोण है विश्व के प्रति, उसकी शुरुआत है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, और ये एक विस्तृत दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू, पारिस्थितिक दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, और जो इस पूरे विश्व को एक समग्र और पूर्ण इकाई के रूप में, रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, बल्कि न कि रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, यानी अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में नहीं देखता है। हम पूरे विश्व को क्या है, एक समग्र एवं पूर्ण इकाई के रूप में हम देखते हैं। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व
न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी का इस नए युग में उद्योग जो है, इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले, उद्योगों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। क्रूशल यानी महत्वपूर्ण भूमिका उद्योगों को इसमें अदा करनी है। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard. कितना अधिक बदलाव आ जाए। What a transformation, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, कितना अधिक बदलाव आ जाए और अधिक संख्या में व्यवसायी जो लोग हैं, इफेक्ट मोर बिजनेसमैन जो है, शेयर्ड व्यू ऑफ चेयरमैन ड्यू पॉन्ट और मिस्टर एडगर श्री एस वुलार्ड जो है उसके विचारों से वो अफेक्टेड यानी उससे सहमत हो जाएं। और उनके विचार क्या है? हु 5 years ago declared himself to be, और जो यहाँ पर हम मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 5 वर्ष पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी, उन्होंने अपने आप को द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, अपने स्वयं की कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर जो है वो घोषित कर दिया, यानी इन्होंने अपने आप को मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित कर दिया, जबकि कंपनी उनकी ही है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ही सेड, और वे कहते हैं, उनका कहना है, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, एक प्रमुख उत्पादक के रूप में, लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, एक प्रमुख उत्पादन के रूप में आवश्यकता है, मांग है, निरंतर बने रहने वाला अस्तित्व, आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है उस निरंतर बने रहने वाले अस्तित्व के लिए जो है प्रमुख उत्पादक के रूप में हमारी ये हम मांग करता है। दैट वी एक्सल इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, दैट की हम क्या करें, एक्सल यानी श्रेष्ठ होना, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, हमारे जो पर्यावरण की परफॉर्मेंस है उसका जो कार्य है, पर्यावरणीय कार्य का निष्पादन में हम कैसे बने, एक्सल बने, हम श्रेष्ठ बने, अर्थात हम पर्यावरणीय कार्य कुशलता में भी उत्कृष्टता के स्तर को प्राप्त करें, यानी पर्यावरण का ख्याल रखें, उसके अनुसार कार्य करें, उसका हम पूरा ध्यान रखें। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने पूरे प्रधानमंत्री काल में, ड्यूरिंग यानी दौरान, ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप, पूरे प्रधानमंत्री काल के दौरान मार्गरेट थैचर के बोले गए कथनों, उन्होंने जो कथन दिया, स्टेटमेंट यानी उन्होंने जो कथन दिया, उन कथनों में से none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words, और उन कथनों में से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इतना प्रचलित नहीं हुआ जितना कि उनके ये शब्द हुए हैं। डिसिसिवली का मतलब यहाँ पर निर्णायक रूप से, यानी जो इनका जो कथन है वो इतना ज्यादा प्रचलित हुआ। करंट कॉइन, वर्तमान जो है, तत्कालीन जो उसके जो शब्द हैं जो इतने प्रचलित हुए जितना कोई और अंग्रेजी भाषा का शब्द है वो प्रचलित नहीं हुआ। फेलिसिटस का मतलब जो है उपयुक्त या सुचयनित, ऐसा कोई शब्द नहीं हुआ जितना ये प्रचलित हुआ। क्या प्रचलित हुआ? नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी पीढ़ी को इस धरती पर असीमित स्वामित्व नहीं है। नो जनरेशन, कोई भी जनरेशन, कोई भी पीढ़ी को, हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, फ्री होल्ड का मतलब जो है स्वामित्व, इस पृथ्वी पर किसी भी जनरेशन को अपना स्वामित्व नहीं मिला है, कोई भी उसका स्वामी नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी, और हमारे पास जो सब कुछ है हमको ये क्या है? लाइफ टेनेसी, जीवन भर की किराएदारी मिली है। ये पृथ्वी पर हम जिन चीजों की यूज करते हैं वो सब हमें जीवन भर की किराएदारी के रूप में मिले हैं। विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज, और फुल रिपेयरिंग लीज का मतलब क्या है? मरम्मत करने की शर्त पर हमने इस पृथ्वी से ये सब पर्यावरण वगैरह सब चीजें हमने उधार में ली हैं और पूरी जिम्मेदारी के पट्टे के साथ में ली है। हम जिम्मेदारी से उनकी रक्षा करेंगे। इन द वर्ड्स मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, इस पृथ्वी को हमने हमारे पूर्वजों से
उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया है। इनहेरिटेड का मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त करना, हमारे पूर्वजों ने हमको दी है और ये हमको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे हमारे बच्चों से इसको उधार लिया है, ताकि हम उन्हें वापस जैसा हमारा पर्यावरण है उसी पर्यावरण के साथ हम हमारे आने वाली पीढ़ी को इस तरह का एक अच्छा और श्रेष्ठ पर्यावरण हम उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है और इस पर क्लिक करके आप वीडियो जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें व्हाट्सएप वगैरह आपको दिखेंगे। वहां पर क्लिक करके आप 1-2 ग्रुपों में और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकें, अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर, डूंगरपुर। दोस्तों, तो ये जो हमारा पाठ है वो पूरी तरह से पर्यावरण के बारे में है और जनसंख्या जो है उसको रोकना और हमारी जो स्थिति है, हमारी इनकम है उसको बढ़ाना। तो आशा है कि आप लोग भी इसके बारे में, हमारे पर्यावरण को श्रेष्ठ करने के बारे में आप लोग भी विचार करेंगे और इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो भी अपना योगदान है, हर एक व्यक्ति अपना योगदान देगा तो हमारा पर्यावरण में निश्चित रूप से एक न एक दिन बहुत अच्छा सुधार होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।